बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसकी क्या अलामतें हैं? ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजनरेटिव कंडीशन ऑफ जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बुढ़ापे की बीमारी, बुढ़ापे में जो जोड़ों का दर्द होता है ऐसा कहा जाता है। ये जो हमारी हड्डियों में कार्टिलेज होती है, करी हड्डी होती है, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ओस्टियोआर्थराइटिस सिम्टम्स: ओस्टियोआर्थराइटिस पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, बोन्स पर स्वेलिंग, ग्रैटिंग सेंसेशन। ओस्टियोआर्थराइटिस की जो अलामतें हैं, सबसे पहले दर्द होता है और स्टिफनेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। टेंडरनेस, बोन को हाथ लगाने से दर्द होता है। स्वेलिंग, बोन सूज जाती है। ग्रैटिंग सेंसेशन, कड़ाकेदार आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बोन स्पर्स, बोन के जॉइंट के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, इसका फासला कम होना शुरू हो जाता है। ये ओस्टियोआर्थराइटिस की अलामात हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस सिम्टम्स टू नेवर इग्नोर। कौन सी अलामतें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते? क्लिकिंग और क्रैकलिंग साउंड, स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, माइल्ड स्वेलिंग, asymmetry effect of a joint on one side but not the other. Stiffness, pain in a joint, hips, knees and hands are most common. Bone spurs, reduced flexibility, hard to bend down or climb stairs. इसमें कुछ अलामतें और बताई गई हैं कि इसमें सीढ़ी चढ़ने में दुश्वारी होती है। इसमें नी जॉइंट, घुटने में और हाथों में सबसे ज़्यादा ये दर्द होता है और खिंचाव पड़ता है। ओस्टियोआर्थराइटिस टाइप्स ऑफ जॉइंट पेन, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पे दर्द होता है? एल्बोज़ में हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन में, हिप में, टोज़, फिंगर्स, एंकल, नी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स हैं जहाँ पे ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस टेस्ट, ओस्टियोआर्थराइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है? फिज़िकल एग्जामिनेशन में, एक्सरे इमेजिंग में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन में, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। स्टेजेस ऑफ नी ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के नी जॉइंट की चार स्टेजेस होती हैं। डाउटफुल फर्स्ट स्टेज, माइल्ड सेकंड स्टेज, मॉडरेट थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज जो कि सवेयर स्टेज होती है जिसमें 60% ऑफ कार्टिलेज इज ऑलरेडी लॉस्ट, लार्ज ओस्टोफाइट बन जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में 10% कार्टिलेज लॉस होता है। सेकंड स्टेज में जॉइंट स्पेस नैरो होना शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज में जॉइंट स्पेस रिडक्शन, गैप्स इन द कार्टिलेज। और फोर्थ स्टेज में 60% ऑफ द कार्टिलेज इज़ ऑलरेडी लॉस्ट, लार्ज ओस्टियोफाइट्स। ये चार स्टेजेस हैं नी ओस्टियोआर्थराइटिस की, जिसकी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। ये एक हैंड दिखाया गया है जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस हैं, डिफॉर्मिटी है, ओस्टियोफाइट्स हैं, JSN, हाइपर एक्सटेंशन हुई पड़ी है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट मेटा कार्पोफिलेंजियल जॉइंट, JSN एंड सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। ये दिखाया जा रहा है, ये कैसे मुड़ा हुआ है हाथ। ये ओस्टियोआर्थराइटिस जो बुढ़ापे में जोड़ों की बीमारी कहा जाता है। अब इसमें एक नॉर्मल घुटना दिखाया गया और राइट साइड पे ये ओस्टियोआर्थराइटिस का घुटना है जिसमें जॉइंट स्पेस लॉस हुई है। ये एक फुट दिखाया जा रहा है जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस है। ओस्टियोआर्थराइटिस के एक्सरेज हैं, फुट के एक्सरेज हैं। एक्सरे इमेज ऑफ टेलोकैलकेनियो नेविकुलर ओस्टियोआर्थराइटिस। ये एक सर्वाइकल स्पाइन है जिसमें बोन स्पर्स हैं और नर्विंग ऑफ डिस्क स्पेस है और डीजनरेटिव चेंजेस हैं सर्वाइकल स्पाइन में। ये हिप को दिखाया गया, हिप जॉइंट जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस है। ये सामने राइट साइड पे ओस्टियोआर्थराइटिस दिखाई गई है। ये एक्सरसाइजेज हैं जो ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कोर स्टेबिलिटी, पोस्चर फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज है। ये हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये हमारी प्रिवेंशन है। वेट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिज़िकल एक्टिविटी, इंजरी प्रिवेंशन, ये चार प्रिवेंशन हैं जिसको हम फॉलो करके अपना ओस्टियोआर्थराइटिस को बेटर कर सकते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, क्या क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं? एक्सरसाइज पहले नंबर पे है, फिर वेट लॉस है, टाई ची, टॉपिकल एनसिड्स, ओरल एनसिड्स, स्टीरॉयड इंजेक्शंस, यूज़ ऑफ केन, यूज़ ऑफ ए नी और लेग ब्रेस। ये कुछ
इलाज बताया जा रहा है इसमें। एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें, गोलियां खाएं दर्द वाली, और स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाएं। इसमें भी ट्रीटमेंट दिखाई गई है। फर्स्ट प्लस सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल है। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ एड्स एंड पैसिव ट्रीटमेंट्स गिवन बाय थेरेपिस्ट। फर्स्ट एंड सेकंड प्लस थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में सर्जरी है। ये कुछ तिकोन की शक्ल का